नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं कुंदन जम्यान और आज खबर विशेष में बात करेंगे सुलगते नेपाल की, जिसकी तपिश भारत में भी अब महसूस की जा रही है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों की सीमाओं को छूती है और इन सीमाओं पर ट्रकों की कतारें अब देखी जा सकती हैं। सीमाई इलाकों में मधेश आंदोलन के कारण जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। नेपाल के मधेशी और थारू समाज के लोग हाल में लागू किए गए संविधान से खासे नाराज हैं। दिन प्रतिदिन मधेश आंदोलन और भी उग्र होता जा रहा है। नेपाल में सभी भारतीय वाहनों की एंट्री पर फिलहाल आंदोलनकारियों की तरफ से रोक लगा दी गई है। जलाए जाने की धमकी दी गई है। मालवाहक वाहनों के प्रवेश करने पर जलाने की धमकी दी गई है, जिस वजह से सीमाई इलाकों में ट्रकों की लंबी कतारें लग गई है। मधेश आंदोलन से सुलगते नेपाल और इसकी तपिश से झुलसते भारत पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ चल रहे मधेशियों के आंदोलन की वजह से नेपाल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगभग 2 महीने से चल रहे आंदोलन की वजह से भारत से जरूरी चीजें नेपाल नहीं पहुंच पा रही है। इसके बावजूद आंदोलनकारी डटे हुए हैं। आइए जानते हैं कि नेपाल में क्यों बवाल मचा हुआ है। दरअसल आंदोलनकारी थरूहट और मधेश क्षेत्र की मांग को लेकर डटे हैं। इसके अलावा आंदोलनकारी ये भी मांग कर रहे हैं कि कैलाली और कंचनपुर को भी मधेश क्षेत्र में शामिल किया जाए। संविधान का मसौदा तैयार होने के वक्त से ही मधेशी और थरूहट समान अधिकार की मांग कर रहे थे। नए संविधान के मुताबिक नेपाल में ब्याही गई भारतीय महिला से जन्मे बच्चे को 2ym दर्जे की नागरिकता मिलेगी। 2ym दर्जे की इस नागरिकता के खिलाफ मधेशी उठ खड़े हुए हैं। मधेशी नए संविधान के नियमों को अपने मौलिक अधिकारों का हनन मानते हैं। मधेशियों के आंदोलन की वजह से शांत माने जाने वाले देश नेपाल में हड़कंप मचा हुआ है। आंदोलन के उबाल का एक कारण ये भी है कि जनसंख्या के आधार पर पूरे नेपाल में मधेशियों की संख्या 1,50,00,000 है, जो पूरे नेपाल की आबादी का 51% है। मधेशी मुख्य रूप से नेपाली निवासी हैं, जो नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। इस इलाके को तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। मधेशी मध्य देश का अपभ्रंश है। मधेश इलाके में रहने वाले 56 लाख लोगों को अब तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिल पाई है और जिन्हें नागरिकता मिली भी है वो किसी काम की नहीं, क्योंकि उन्हें ना ही सरकारी नौकरी में मौका मिलता है और ना ही संपत्ति में। इसी भेदभाव के खिलाफ मधेसी और थारू आंदोलन की राह पर हैं। नेपाल के बाकी इलाकों में महज 7-8 हजार की आबादी पर एक सांसद है, लेकिन तराई में 70 से 1 लाख की आबादी पर एक सांसद है। भारत नेपाल सीमा से दीपक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो नेपाल में मचे बवाल पर गोरखपुर के सांसद महंत आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेपाल हिंसा के नेपाल के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। जो नेपाल हिंसा हुई है उसके लिए नेपाल के नेता जिम्मेदार हैं, ये आदित्यनाथ कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने नेपाल में 1990 के संविधान को दोबारा लागू किए जाने की भी मांग की है। नेपाल की इस स्थिति के लिए नेपाल का गैर जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है, जिन्होंने संविधान के नाम पर वहाँ की जनता के साथ, वहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके पूरे नेपाल को जातीय हिंसा की आग में झोंका है। और इसके लिए वहाँ के वे सभी राजनीतिक दल के लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने ये शरारत वहाँ पे की है, चाहे वह नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वह एमाले हो, चाहे वह नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो या माओवादी हो। इन सभी लोगों ने वहाँ पर ये किया है। और कह सकता हूँ मैं, यूरोपियन यूनियन और चीन के दबाव में ये लोग काम कर रहे थे। उन्होंने इनको पूरा राजनीतिक नेतृत्व को खरीद लिया था।
मवेशियों की बंदी के कारण नेपाल के तराई इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है और अधिकतर बाजार तो बंद हैं ही। भारतीय सीमा के बाजारों में भी ग्राहकों का टोटा पड़ गया है। सुनौली सीमा का बाजार नेपाल के लोगों के भरोसे चलता है, पर नेपाल में आंदोलन के कारण यहां पर ग्राहकों का टोटा पड़ गया है और हर रोज 50 लाख से अधिक का नुकसान दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है। भी जब से ये मधेसी आंदोलन चल रहा है तब से यहाँ बॉर्डर के किनारे का व्यापार भी प्रभावित हुआ है जो है, क्योंकि यहाँ जो है जो भी ग्राहक आते हैं नेपाल साइड से आते हैं जो है, और इसलिए ग्राहक आना कम कर दिया आंदोलन के नाते जो है, जिससे व्यापार में काफ़ी प्रभावित हुआ है व्यापार। मध्य प्रदेश के लिए आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मधेसी मुक्ति मोर्चा के नेताओं से बात की हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। नेपाल में इस समय मधेश आंदोलन अपने चरम पर है। नेपाल की लगभग 3 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ आबादी यानी कि 51% की आबादी इस समय इसी तरह से सड़कों पर उतर आई है अपनी मांगों को लेकर के। जो संविधान 15 दिन पहले नेपाल में लागू किया गया है उसको बदलने के लिए, अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए मधेश मोर्चा के जो सदस्य हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं पार्टियां, उसमें हो संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेश सद्भावना पार्टी और तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी। ये 4 वो पार्टियां हैं जिनके जो सदस्य हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। मधेश आंदोलन जो पिछले 2 महीनों से चल रहा था, अभी संविधान के लागू होने के बाद काफी उग्र हो गया है। नो मैंस लैंड से लेकर के नेपाल के बाजारों में, गांवों में, हर जगह इनका आंदोलन तेजी से चल रहा है। बाजारों को बंद करा दिया गया है, गाड़ियों को रोक दिया गया है नेपाल में प्रवेश से, और इसी तरह से सड़कों पर बैठ करके ये लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने हक को लेने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जानते हैं इन्हीं से क्या है इनकी मांगे और क्यों ये लोग इस आंदोलन पे उतरने को बाध्य हुए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों का जो आंदोलन है कितने दिनों से लगातार चल रहा है और अब किस तरीके से आप इस चीज को उग्र और करने जा रहे हैं? हम लोग का 1.5 महीना से आंदोलन चल रहा है और हम लोग का शांतिपूर्ण आंदोलन है और एक कोई नया मांग को लेकर भी आंदोलन नहीं है। विगत में जो नेपाल सरकार से मधेसी जन अधिकार फोरम के नेपाल के साथ जो 22 बुँदे समझौता हुआ है और संघीय लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के साथ जो 22 बुँदे समझौता 8 बुँदे समझौता हुआ है, उस समझौता को नेपाल के अंतरिम संविधान में भी लिखा गया था, लेकिन वर्तमान जो संविधान घोषणा हुआ है, इस संविधान में हम मधेसियों का, दलितों का, महिलाओं का, जनजाति का, शोषित पीड़ित नेपाल के जितने समुदाय हैं उन समुदाय का जो हक अधिकार सुनिश्चित नहीं हुआ है, उनके अधिकार से वंचित करवाया गया है। और हम लोग जब तक हम लोग का ये अधिकार पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखे हैं। और यहाँ तक जो अभी हम लोग का बॉर्डर पे जो है धरना का कार्यक्रम है और इस धरना के मार्फत से भी भारत के सवारी वाहनों जो सवारी धनी हैं उन लोग से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी सवारी साधन नेपाल में मत भेजें। यहाँ हम लोग का जीवन और मरण का आंदोलन है, इसलिए यदि आप जबरदस्ती अपनी सवारी साधन को भेजते हैं तो आप खुद स्वयं उसका जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे इतना आंदोलन भड़क चुका है कि उन सवारी साधन में अगर आगजनी भी होता है तो उसका जो सवारी मालिक है उसको खुद जिम्मा लेना पड़ेगा। हम आंदोलनकारी उसका जिम्मा नहीं लेंगे। हम लोग बिल्कुल आंदोलन उग्र भी हो सकता है, हिंसक भी हो सकता है, इन्हीं मांगों को लेकर के। संतोष पांडे जी हमारे साथ मधेश के एक बड़े नेता है, पिछले कई सालों से आप आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन आज तक सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना, नेपाल सरकार ने। अब जो रणनीति है वो सड़कों पर उतर आए हैं आप लोग, लेकिन सड़कों पर उतरने से, बाजारों को बंद करने से आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जो आपके मधेसी हैं उनको दिक्कत हो रही है, पिछले कई महीनों से लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है। इन दिक्कतों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इन दिक्कतों के लिए हम लोगों को ऐसे समझना है कि अपने अधिकार पाने के लिए लोग शहीद हो रहे हैं और गोलियां बरसाई जा रही हैं नेपाल सरकार की तरफ से।
तो हम कहते हैं शहीद होने के लिए जब तैयार हैं तो एक बार हम लोग भूखे रहकर भी आंदोलन कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम लोग नेपाल में नेपाल सरकार का पेट भरते जाएंगे इसी तरह, तो नेपाल सरकार मुझे लगता है कि आंदोलन में हम लोगों के मांग को पूरा नहीं करेगी। इसलिए भी हम सभी इस आंदोलन को और चरम पर ले जाएंगे, चरम उत्कर्ष पे ले जाएंगे। इसलिए भारत से जितने सामान जाते हैं उसी सामान को खाकर और उसी को ऊर्जा पैदा कर कर ये लोग हमारे मधेसियों के ऊपर दमन कर रहे हैं। वो दमन ऐसा न हो, इसलिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब हम लोगों ने नाकाबंदी शुरू किया है। इसके पहले का आंदोलन हम लोग गांव केंद्रित किए थे, अब शहर केंद्रित किए हैं और नाका केंद्रित किए हैं। ये लोग पूरे मधेश को मिलकर, सारे 3 शासक मिलकर अगर ताला लगाना चाहते हैं हमारे मधेश में, हमारे पूर्वजों ने इस मधेश को, मधेश की बंजर भूमि को उर्वरा बनाया है, अपने खून पसीने से सींच कर बनाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिसमें मधेसी रहता, आज संविधान देश में बनता है, 1.5 करोड़ लोगों को बाईपास किया जाता है, 1.5 करोड़ लोगों के अधिकार को संविधान में नहीं समेटा जाता, नहीं लिखा जाता है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस आंदोलन को चरम उत्कर्ष पे ले जाएंगे। इसके लिए हम लोगों को जितना भी बलि देना पड़े, शहादत प्राप्त करना पड़े, देना पड़े, देंगे। मधेश का जनता किसी कीमत पर बिना अपना अधिकार लिए नहीं मानेगी। और यहाँ पर 1.5 करोड़ जनता को बाईपास करके, जिस देश का 3.25 करोड़ जनता है उसमें 1.5 करोड़ लोग मधेश में रहते हैं। कई दिनों से इन लोगों की जो मांगे हैं उसको लेकर के लोग धरने पर बैठे हैं। लगातार आंदोलन जारी है। इसी तरह से धूप में या फिर दिन के समय, रात के समय लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। मेची से महाकाली तक जो मधेश क्षेत्र है, उस मधेश क्षेत्र के 1.5 करोड़ से अधिक मधेसी और नेपाल के जो भी इस मांग को सपोर्ट करते हैं वो लोग भी इनके साथ सड़कों पर उतर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों पर नेपाल सरकार कब तक विचार करेगी। लेकिन मधेश के इस आंदोलन की तपिश से भारत का जो सीमा इलाका है वो भी झुलस रहा है और इस आंदोलन की जो नियति होगी और जो परिणाम होगा उसका असर भारत पे भी साफ तौर पर दिखाई देगा। भारत नेपाल की सुनौली सीमा से वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिकुमार गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की मांग को लेकर मधेसी नेताओं ने सभी आवश्यक सामानों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। ऐसे में भारतीय क्षेत्र में पिछले 25 दिनों से सामान से लदे ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भारत नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर तक लगभग 1200 ट्रक सीमा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इनकी ट्रकों में कई ऐसे सामान हैं जो एक सप्ताह में सप्लाई नहीं होने के कारण खराब हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी इस तपती धूप में खराब हो रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर आंदोलन के चलते समस्याओं से दो चार हो रहे ट्रक चालकों की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव ने। नेपाल में चल रहे मधेश आंदोलन का असर सिर्फ नेपाल में ही नहीं है। हम इस समय खड़े हैं भारत नेपाल की सुनौली सीमा पर, भारतीय क्षेत्र में। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे गाड़ियों का जो लंबा सिलसिला, एक लंबा काफिला यहां पे है। ये सीमा से 12 किलोमीटर दूर तक लगा हुआ है। सभी गाड़ियों को नेपाल में प्रवेश करने से जो मालवाहक गाड़ियां उनको रोक दिया गया है। मधेसियों ने आंदोलन की चेतावनी के बाद साफ तौर पर यह चेतावनी दी है मालवाहक गाड़ियों को जो भारत से नेपाल जा रही हैं कि अगर वो नेपाल में प्रवेश की तो उनमें आग लगा दी जाएगी और वो अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथ में करे। इसी डर के कारण ड्राइवर और जो भी उनके स्टाफ हैं जो इन ट्रकों में चल रहे हैं, पिछले 15 दिनों से, कोई 8 दिन से, कोई 10 दिन से यहाँ पर फंसा हुआ है। बाहर से आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से ये गाड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं। मालवाहक गाड़ियाँ हैं ये, काफ़ी इसमें कच्चा आइटम भी भरा हुआ है। किसी में प्याज है, किसी में आलू है, तो किसी में दूसरे सामान है। जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो इसमें पड़ी हुई हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो चीज़ें इसमें भरी हैं वो तो ख़राब हो ही रही हैं। जो ड्राइवर और दूसरे स्टाफ हैं उनकी भी काफ़ी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दिक्कत ये हो रही है कि ना तो खाने का ठिकाना है ना ही सोने का। इन ट्रकों के नीचे ही इन्होंने अपना सोने का स्थान बना रखा है और यहीं पर ये रोज़ सुबह और शाम इसी तरह से खाना बनाते हैं, इसी तरह से सड़कों पर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। उम्मीद ये है कि जल्द ही ये जो आंदोलन है वो ख़त्म हो जाएगा, गाड़ियाँ नेपाल में जाने लगेंगी तो इन लोगों का जो कष्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीदें काफ़ी हैं लेकिन उम्मीदें कब तक पूरी होंगी इनको भी जानकारी नहीं है। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? 3 रोज हो गए हमको। 3 रोज से हैं आप यहाँ पे। हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे और क्या क्या समस्या है? दिक्कत हो रही है, पानी की भी दिक्कत हो रही है, खाने बनाने की, सब्जी की, सब चीज की दिक्कत हो रही है। परेशान है यहाँ। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान अलवर। क्या लेके आ रहे हैं अपनी गाड़ी में? डोलोमाइट पाउडर साबुन के लिए। अभी आगे क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं आपको जाने दिया जा रहा है, क्या बताया? कोई पता नहीं है यहाँ का।
यहाँ का कोई पता नहीं है अभी तक। गाड़ी वालों से मालूम किया तो वो कोई नहीं बताते कब खुलेगा कब नहीं होगा, ये बात है। कोई जानकारी नहीं है अभी कब खुलेगा, ये जो आंदोलन है कब तक चलेगा और ये सीमा कब तक खुलेगी, कोई जानकारी ट्रक के जो ड्राइवर हैं, जो क्लीनर हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनको नहीं मालूम है। सामान लेकर के आए हुए हैं, फंसे हुए हैं इसी तरह से सीमा पर, खुले आसमान के नीचे अपनी रात काट रहे हैं, कड़ी धूप में अपना दिन इसी तरह से ये व्यतीत कर रहे हैं। उम्मीदें काफ़ी हैं और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी यहाँ पे ड्राइवर हमारे साथ जो पिछले 8 दिन से, कोई 10 दिन से यहाँ पे। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? 8 दिन हो गए। 8 दिन से आप यहाँ पे हैं। क्या बताया जा रहा है सीमा पे, कुछ बताया जा रहा है कि कब तक चलेगा ये आंदोलन, कब आप लोगों को जाने को मिलेगा? कोई इसका समय नहीं बता रहे हैं कि कब खुलेगा, क्या होगा। टाइम कितना भी लग सकता है बोल रहे हैं। खाने पीने का फिर कैसे आप लोग व्यवस्था कर रहे हो? हाथ से बनाते खाते हैं। हाथ से बना खा रहे हैं। तो राशन का और सारी चीज़ों का आप लोगों का इंतजाम यहाँ पे है या फिर कहाँ से ले आ रहे हैं आप? ये मार्केट से जाते हैं, लेके आते हैं। पीछे 2-3 किलोमीटर मार्केट है, वहाँ से लेके आते हैं। किसी को कोई भी समाधान नहीं दिख रहा है, न ही किसी को पता है कि ये बंदी कब तक चलेगी। उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं कि जल्द ही बंदी खत्म हो जाएगी और इनकी जो गाड़ियां हैं, पिछले कोई 10 दिन से खड़ा है, कोई 15 दिन से खड़ा है, उम्मीदों में कि नेपाल में बंदी खत्म होगी तो अपनी गाड़ियों को लेकर के जाएगा। लेकिन ना तो नेपाल में बंदी खत्म होने के कोई आसार दिख रहे हैं और ना ही इन जो ट्रक ड्राइवर हैं जो भारत के अलग अलग इलाकों से आकर के भारत नेपाल की सुनौली सीमा पर पिछले 10 दिनों से फंसे हुए हैं, उनको यहाँ से कोई राहत या कोई उम्मीद नजर आ रही है। भारत नेपाल की सुनौली सीमा से वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक कुमार गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो पूरे हालात वहाँ पर क्या हैं ये बता रहे थे दीपक श्रीवास्तव हमें अपनी रिपोर्ट के जरिए। वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे दीपक का। दीपक हमें बताएंगे कि हालात वहाँ पर अभी भी क्या बने हुए हैं। दीपक, कुल मिलाकर के कहा जाए तो अब जो आंदोलनकारी हैं वो इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि आर्थिक नाकेबंदी नेपाल की जाए और इसका असर भारत पर भी चूंकि पड़ रहा है तो फिर शायद नेपाल सरकार पर दबाव बने और उनकी जो मांगे हैं वो मानने की दिशा में सरकार आगे बढ़े। बिल्कुल कुंदन, पिछले 1.5 महीनों से ये आंदोलन मधेसी पूरे मधेश क्षेत्र में चला रहे हैं और लगभग 1000 किलोमीटर का जो एरिया है मेची से महाकाली तक, वहाँ पे पूरी तरह से मधेश का आंदोलन चल रहा है। अभी तक जो आंदोलन था वो शांतिपूर्वक था इनका, जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, अपनी मांगों को लेकर के जुलूस निकालते थे, अधिकारियों के दरवाजे पर जा करके उनसे अपनी जो मांग पत्र है वो देते थे। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है, लगभग 16 दिन हो गए, संविधान लागू होने के बाद जब इन्होंने देखा कि इनकी मांगों पर नेपाल सरकार ने कोई भी विचार नहीं किया, उसके बाद फिर इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि नेपाल को भारत से जो भी सहायता राशि या जो भी सहायता की चीज़ें जाती हैं उसको रोकने का काम किया। जितने भी नेपाल और बॉर्डर के इलाके हैं जहां से ट्रकें या दूसरे सामान जाते हैं वहां पर नाकेबंदी कर दी। सुनौली सीमा हो या फिर सिद्धार्थनगर की सीमा हो, बहराइच की सीमा हो या फिर रक्सौल बॉर्डर, हर जगह नाकेबंदी मधेसियों ने कर दी है और इस नाकेबंदी के कारण सीमा पर मीलों तक जो ट्रकों का काफिला है, जो मालवाहक गाड़ियां हैं उनका वहां पे लगा हुआ है। और इसके कारण नेपाल में सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो वो पेट्रोलियम पदार्थों की हो रही है, घरेलू गैस की हो रही है। और इसके कारण लोगों में, खासकर जो तराई इलाके हैं वहाँ पर लोगों में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि गाड़ियों को, लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा, घरों में जलाने के लिए ईंधन नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही जो आलू प्याज है या फिर जो भी दूसरे आइटम जो भारत से नेपाल जाते हैं, चावल की कमी हो गई है। तो काफ़ी जो एरिया है नेपाल का, जो इन सामग्रियों के बदौलत जहां पे लोगों के घरों में 2 जून की रोटी, चूल्हा जलता है और रोटी बनती है, वहां पे इसमें काफ़ी बुरे हालात हैं। और इस मधेश आंदोलन का जो प्रभाव है अब वो दिखने लगा है। जो आंदोलनकारी है उनका साफ तौर पर कहना है नेपाल सरकार जब तक इनके मांगों पे विचार नहीं करती है ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है जो गाड़ियां हैं उनके मालिकों को और गाड़ियों के ड्राइवरों को कि भारतीय क्षेत्र से अगर आप नेपाल में आते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे आएँ, क्योंकि हमारे आंदोलन में अगर किसी भी गाड़ी को आग लगा दी जाएगी या क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा तो उसके लिए हमने आपको पहले चेतावनी दी है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो सीधे तौर पर जो दहशत है वो नेपाल के इन मधेसियों के कारण भारतीय जो ट्रक चालक है उनमें है और इसी के कारण लोग स्वयं नहीं ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पे। और कल से जिस हिसाब से नेपाल में भारतीय वाहनों के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, ना तो वहां पर सुविधा की जा रही है भारतीय वाहनों के प्रवेश के लिए, ना ही भंसार किया जा रहा, तो उसको लेकर के भी जो एक स्थिति है वो और तनावपूर्ण हो गया है भारत नेपाल सीमा पर। कुंदन, बिल्कुल ऐसी उम्मीदें हैं मधेशियों को कि इस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी की जाए, लोगों को परेशानी हो तो सरकार जागेगी। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद
क्या उम्मीद अब दिखाई पड़ रही है जितना व्यापक असर हुआ है जो आंदोलन चला रहे हैं, उसके बाद क्या उम्मीद जगी है मधेशियों के अंदर कि सरकार मानेगी? देखिए, जिस तरह से पूरा मधेश एरिया सड़कों पर उतर आया है, हर जगह नाकेबंदी कर प्रदर्शन चल रहे हैं और लगभग करोड़ों की संख्या में कह सकते हैं कुंदन, क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी है मधेश क्षेत्र की और लगभग हर जगह इस पूरे आंदोलन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पहाड़ में भी लोग, मधेश के क्षेत्र के लोग हैं, वो भी इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरे नेपाल में एक जो जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया मधेश आंदोलन, और इसका असर अभी कह सकते हैं कि माओवादियों के बड़े नेता माने जाते हैं बाबूराम भट्टराई, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और सीधे तौर पर मधेश आंदोलन को सपोर्ट कर दिया है। तो निश्चित रूप से मधेशियों का जो आंदोलन है, इसका असर नेपाल सरकार पर पड़ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कुंदन की इस असर का जो संविधान बना उसमें कितना इम्प्लीमेंट वो करते हैं, कितना संशोधन करते हैं। लेकिन इसके कारण जो स्थिति है नेपाल की, खासतौर पर अभी पिछले दिनों जिस तरीके से भूकंप के कारण नेपाल की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और धीरे धीरे नेपाल फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस मधेश आंदोलन के बाद एक बार फिर से जो दौर था माओवाद का, लगभग आज से 7-8 साल पहले, वो दौर फिर से आ गया है। स्थितियाँ फिर से खराब होने लगी हैं और इस पर जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक ये आंदोलन और ये जो सिलसिला है वो पूरा चलता रहेगा। भारत का क्या रोल हो सकता है, जरा सा हमें ये भी समझाइए दीपक, और क्या उम्मीद लगाए बैठे मधेशी आंदोलनकारी हैं, क्योंकि जो दक्षिणी इलाका है उससे भारत का रोटी बेटी का नाता बताया जाता है। ऐसे में जो मधेशी आंदोलनकारी हैं, क्या उन्हें भारत से भी किसी तरह की उम्मीद है? देखिए, उनको सबसे ज़्यादा अगर किसी से उम्मीद है तो भारत से ही है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भी पिछले अभी जो उनका दौरा हुआ था तो वहाँ पे मधेश के जो नेता थे वो उनसे मिले थे। गृहमंत्री अभी भारत नेपाल सीमा पर कुछ दिनों पहले आए थे तो मधेश के जो बड़े नेता थे वो आकर के उनसे मिले थे और गृहमंत्री ने भी उनको आश्वासन दिया था कि इस मामले पर जल्द ही नेपाल सरकार से बात करेंगे। भारतीय राजदूत लगातार उनसे बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और सभी का ये कहना है कि जो मधेशियों के जायज़ मांगे हैं उनको कम से कम स्वीकार किया जाए, क्योंकि मधेशियों की जो 8 सूत्री मांगे हैं उसमें से अधिकतर ऐसी मांगे हैं जिसको भारत पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और निश्चित रूप से इन मांगों का अगर वहां पे माना नहीं जाएगा तो भारत ने भी एक स्पष्ट तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे नेपाल सरकार को कई बार इस चीज़ को लेकर के कहा है कि इन मांगों को जब तक आप विचार नहीं करेंगे, नेपाल में जो आंदोलन का ये सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा और स्थिति हाथ से निकल जाएगी। और स्थिति हाथ से निकलने के पीछे अगर कोई फ़ायदा यहाँ पे उठाने की कोशिश कर रहा है तो एक तीसरा देश है जो इस दोनों देशों के बीच का जो एक ये जो सिलसिला चल रहा है मधेश आंदोलन का, उसका फ़ायदा वहाँ पर उठाया जा रहा है। और निश्चित रूप से भारत नहीं चाहेगा कि तीसरा देश यानी कि जिसको कह सकते हैं चाइना बॉर्डर पर जिस हिसाब से अभी भारत से जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का जो खेप है वो रोक दिया गया है, लेकिन चाइना बॉर्डर पे अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पे चाइना और नेपाल को पेट्रोलियम पदार्थ देने की जो है पहल कर रहा है। इसके साथ जो यहाँ पे नेपाल में चीज़ों की कमी हो रही है, चाइना से वो चीज़ें वहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना वहाँ पे नेपाल में अपना जो वर्चस्व है भारत का वो खत्म हो और चाइना हावी हो। तो निश्चित रूप से भारत का जब पहल है इस पूरे आंदोलन को लेकर के भारत पूरी निगाह रखे हुए है और इसको जल्द से जल्द वो भी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जी कुंदन, बिल्कुल अपने तरीके से भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है कि नेपाल के हालात सुधरें, लेकिन फिलहाल हालात सुधरे नहीं है। दीपक बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। नेपाल के आंदोलन की आग से भारत को बचाने के लिए सीमा पर एसएसबी के जवान और अधिकारी पिछले कई दिनों से लगातार कैंप कर रहे हैं। एसएसबी के बड़े अधिकारी लगातार नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस के साथ मिलकर भारतीय टूरिस्ट और वाहनों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। भारत ने नेपाल जाने वाले सभी वाहनों को नेपाल में प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर एसएसबी के अधिकारी नेपाल से बातचीत कर इस स्थिति को संभालने में जुटे हैं। सीमा पर सुरक्षा और मधेश आंदोलन के भारत पर असर के बारे में एसएसबी के कमांडेंट केएस बनकोटी से बात की हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव ने। नेपाल के तराई इलाकों में चल रहे मधेसी आंदोलन को देखते हुए सीमा पर पूरी तरह से सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस और एसएसबी की टीम भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे गश्त कर रही है। रात और दिन यहाँ पे जो एसएसबी के जवान हैं वो जांच में जुटे हुए हैं और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें की गई हैं इस मधेश आंदोलन को देखते हुए, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एसएसबी के कमांडेंट केएस बनकोटी साहब हैं, इन्हीं से जानते हैं सर क्या क्या इसके लिए खास तौर पे जो मधेश आंदोलन चल रहा है जो उग्र होता जा रहा है और उसके लिए आप लोग क्या क्या और चीज़ें कर रहे हैं ताकि बॉर्डर पर लोगों को सुरक्षा मिल सके पूरी। ऐसा है भी नेपाल में जिस तरह से डेली क्या नाम है आपका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं जगह जगह पर में, और मधेशियों का भी काफ़ी यहाँ पर एक्टिविटीज़ मूवमेंट तेज़ हो रहा है।
तो इसको सब मद्देनज़र, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो ये सारे चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अपना जो बॉर्डर एरिया में जितने भी अपने पोस्ट वगैरह हैं वहाँ पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है और यही मतलब बात को नज़र रखते हुए कि कोई मतलब इस तरह का घटना जो है इस तरफ न हो, तो इसको सब मद्देनजर रखते हुए हमने अपने तरफ से सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम अपने साइड में करके अपन। सर, जिस हिसाब से वहाँ नेपाल में जो भारतीय गाड़ियाँ हैं, खासतौर पे जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं, उनको जलाने की धमकी दी गई है या फिर उनको क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी जा रही है, उसको लेकर के सर क्या सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, जैसे वैसे ऑफिशियली ऐसा कोई वर्सन कहीं से हमको भी सुनने को नहीं मिला है। ये बाकी जो बाहरी आदमी उनके द्वारा हमको भी सुनने को मिल रखा है। तो जो भी ट्रकर्स यहाँ पर, ट्रांसपोर्टर्स आ रखे हैं यहाँ पर, काफ़ी जमा हो गए यहाँ पर, उनको एक धारणा होगी, एक डर जैसी पैदा होगी उनके दिल में। या तो हो सकता है किसी ने उनको ये भय उनके दिल में पैदा कर दिया कि अगर गाड़ियाँ आगे जाएंगी नेपाल में तो आप लोगों को जो है वहाँ नुकसान हो सकता है, गाड़ियाँ। रॉबिन सिंह चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड की सीमाओं पर कैसी चौकसी बरती जा रही है ये बताने के लिए रॉबिन हमें बताइए कि क्या स्थिति है उत्तराखंड नेपाल सीमा की, वहां पर भी क्या कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं? क्या वहां पर गाड़ियां आ जा रही है नेपाल को? देखिए कुंदन, कर्फ्यू जैसे हालात तो फिलहाल नहीं है, लेकिन सतर्कता यहाँ भी बढ़ती जा रही है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, उससे जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हालांकि नेपाल में एजिटेशन की बात सुनाई दे रही है। माओवादियों का जो स्टूडेंट विंग है वो उसने अल्टीमेटम दिया है कि इंडिया की तरफ से अगर कोई गाड़ी आती है तो उसको क्षति पहुंचा दी जाएगी। और आज भी कोई एजिटेशन वहां पर एक स्टूडेंट विंग का था 9 से 12 बजे के बीच। बिल्कुल, तो गाड़ियों की आवाजाही उत्तराखंड की तरफ से भी नेपाल में नहीं हो रही आवाजाही। शुक्रिया रॉबिन सिंह चौहान इस खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए। दीपक, जल्दी से हमें बताइए कि हालात सुधरने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है और एसएसबी की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है, क्योंकि बताया गया कि नो मैंस लैंड एरिया में भी प्रदर्शनकारी घुस गए थे। बिल्कुल कुंदन, लगातार 3 दिन से नोमैंस लैंड पर ही प्रदर्शन चल रहा है और आज तो नोमैंस लैंड पे इन प्रदर्शन के बाद फिर नेपाल के जो माओवादी संगठन है उन लोगों ने आकर के भारत विरोधी नारे भी लगाए और पथराव भी किया। काफी देर तक पूरे जो नोमैंस लैंड एरिया उस पर हंगामे की स्थिति बनी। एसएसबी ने उन लोगों को खदेड़ा है, उसके बाद फिर वो सब नेपाल में भाग करके गए हैं। तो काफी यहाँ पे सतर्कता की स्थिति जो है पूरे नेपाल के जितने भी आउटपोस्ट हैं बॉर्डर पे, वो वहाँ पे सतर्कता बढ़ा दी गई। इसके साथ ही जो चौकसी है और जो आने जाने का सिलसिला उसको पूरी तरह से जांच परख के बाद हर व्यक्ति की जांच की जा रही है, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है कि कोई भी आदमी भी सलाह लेकर के नेपाल से जा सकता है। बिल्कुल, तो पूरा हालात बता रहे थे हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हालात नेपाल में, और नेपाल में जो हालात पैदा हुए हैं उसका असर भारत पर भी दिखाई पड़ रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।